सभी को नमस्कार। सतनाम बोलिए, सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं श्री चरण चुगंगा खुरालगढ़ साहिब में हूं। आज 31 दिसंबर है और आज की रात्रि के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। तो इसी अवसर पर नववर्ष पर यहाँ एक बहुत बड़ा समागम होता है। लोग दूर दराज से कड़ाके की ठंड में गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। चरण गंगा में दर्शन स्नान करने आते हैं। तो आज नववर्ष के मौके पर गुरु घर को बढ़िया सजाया गया था और ये आप देख सकते हैं। लोग अभी दिन है, रात्रि में पूरा भीड़ हो जाएगा, बहुत भीड़, भारी भीड़। तो दुकानें सब संगत जो है दूर दूर से आ रही हैं। तो और इसी अवसर पर गदरू बाबू मंगूराम जी को भी याद किया जाएगा। और आप देख सकते हैं, आपको गुरु घर लेकर के चलते हैं। महाराज जी के पहले तो दर्शन कर लें, जिससे कि हमारा तन मन और आत्मा जो है निहाल हो जाती है। ये गदरी बाबू मंगूराम जी हैं, जो पंजाब के चमार समाज में जिनकी बदौलत समाज में ऊर्जा आई, ताकत आई, एक पावर आई। इनका बड़ा योगदान है समाज में। जैसे बाबा साहब का है वैसे ही इनका भी है। तो ये हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं गुरु महाराज जी के, जहाँ पर निरंतर कोई ना कोई कीर्तन सजाए रखता है। गुरु महाराज जी के दरबार में लोग अपने मुखारविंद से, वाणियों से सबको निहाल करते हैं। और आप कांसे की प्रतिमा गुरु महाराज जी के दर्शन करिए। ये सतगुरु रविदास महाराज आप विराजमान हैं, बहुत मनमोहक दृश्य हैं। जय हो सतगुरु महाराज तेरी सदा ही जय। और ये भाई साहब हैं कोई, जो महाराज के गीत गा रहे हैं। एक बच्चा है छोटा सा, उनके साथ तबला बजा रहा है, सहयोग कर रहा है उनके साथ में। तो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षाएं दें कि वो धर्म का भी काम करें, शिक्षा पे भी काम करें, अपने भविष्य के बारे में भी सोचें। तो गुरु रविदास महाराज जी के मनमोहक दरबार के दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाएं। खुरालगढ़ एक पवित्र स्थान है, जहाँ की प्रशंसा पूरे देश और दुनिया में हो रही है। लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। जहाँ साल में लगभग 3 से 4 बार यहाँ प्रोग्राम होते हैं। नए साल पर और अगस्त महीने में, अप्रैल में, और 1-2 और प्रोग्राम होते हैं। तो भारी संख्या में अभी लोगों को पता चलने लगा है, तो लोग बड़ी भारी संख्या में यहाँ पहुँचने लगे हैं। ये गुरुजी महाराज का यहाँ से प्रसाद मिलता है हलवे का। यहाँ जो भी भक्त जो है गुरुजी महाराज का मत्था टेकता है, फिर उसको प्रसाद यहाँ ले कर के, क्योंकि जो गुरु की परंपरा है। और बहुत अच्छा, जो लोग यहाँ नहीं आए, जो पहली बार आते हैं, उनका मन करता है कि वो बार बार यहाँ आएँ। ऐसा यहाँ आकर्षण है गुरु महाराज की, यहाँ महिमा अलग है। गुरु घर बहुत हैं देश भर में, दुनिया में महाराज जी के अनेकों प्रकार से बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे गुरु घर बनाए हैं। लेकिन जो खुरालगढ़ का वास्तविक रूप है, दर्शन है, यहाँ गुरु महाराज की अटूट आस्था लोगों से हैं। तो गुरु जी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो उनका मन ऐसा करता है कि फिर वो बार बार यहाँ आने लगते हैं। एक अलग तरह का खिंचाव है, क्योंकि एक तो यहाँ प्रकृति का सौंदर्यीकरण है। ये स्थान एक ऐसा स्थान है जो सबसे ही अलग है। और महाराज जी से मेरी बात हुई थी, संत सुरेंद्र दास जी जो यहाँ सेवारत हैं, बोलते हैं सेन जी बहुत संगत आने लगी है, पता ही नहीं चलता गुरु महाराज कहाँ से। तो इतने लोगों का प्रबंध करना भी बड़ा बात है। और मैं प्रबंधक कमेटी का भी धन्यवाद करता हूं, और ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का भी, जो धर्म का काम करने के साथ साथ अपने महान महापुरुषों का, पूर्वजों को भी इतिहास के रूप में दर्शा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये गदरी बाबू मंगूराम जी हैं। यहाँ ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन मनाया जाता है, बाबा साहब का मनाया जाता है, और बंताराम घेड़ा जी का, सतगुरु समनदास जी का। और ये भंडारा है यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ में, जिन सेवादारों को यहाँ नियुक्त किया जाता है इस संस्था के द्वारा, वो सभी लोग जो हैं अपनी सेवा निभा रहे हैं बखूबी। कोई खाने पर, कोई बर्तन पर, कोई सफाई में, कोई सेवा में। और बड़ी सेवा और देखने को मिलती है यहाँ कि 2-3 गाड़ियाँ तो इनकी ऐसी रहती हैं जो लोगों को बाथड़ी और ताली आड़ से लाने और ले जाने का काम कर दिया। संगत जब जाती है, हाँ, थोड़ा अभी कार्य चल रहा है उस पर भी, बस यहाँ से आना जाना शुरू हो गया। थोड़ा सा वहाँ से जो 4-5 किलोमीटर का दायरा है वो थोड़ा
छोड़ने का काम करते हैं। जब इनको काम करते हैं महाराज जी यहाँ संगत खड़ी रहती है, खुद इनके जो यहाँ से लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि सब महाराज के समाज के सहयोग से आज जो है पहचान रखता है। क्या हाल है महाराज? कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। महाराज जी को भी कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनकी बदौलत हमें इसका पता चला कि यहाँ चरण गंगा है। महाराज जी जब प्रोग्राम किया करते थे 2009-10 में, तब भी मैं यहाँ आया था बहुत समय पहले, बीच बीच में फिर आना जाना। उनके माध्यम से हमारे इधर यूपी से और उत्तराखंड से बहुत लोग ट्रेन भर भर के जाया करते थे गुरु समनदास महाराज जी के, जब वो वर्तमान देह में थे, प्रोग्राम होते थे। आज भी निरंतर उनकी जो तारीख है, तिथि है सत्संग की, उसके ऊपर लोग बहुत अभी भी जाते हैं। अगस्त महीने में 28, 27, 28, 29 3 दिन प्रोग्राम चलता है लाखों की संख्या में। और ये अलग अलग से अभी भी देखिए, भरी सर्दी में कड़ाके में यहाँ लोग लगभग 15-20 टेंट ऐसे लगे हुए हैं जो निःशुल्क कोई खीर खिला रहा है, कोई पराठे खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है। तो ये अनेकों प्रकार से लोगों ने अपने अपने गुरु महाराज जी के नाम से, अपनी श्रद्धा से, अपने एकजुट करके अपने पैसे को और यहाँ गुरु के परमार्थ का काम कर रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं। तो बड़े अच्छा, मैं भी इनका धन्यवाद करता हूँ। जितनी भी लंगर कमेटियाँ लगी हुई थी, कोई मालवा से थी, कोई कहीं से, तो पंजाब के लोग ज़्यादा श्रद्धा आस्था मानते हैं। तो ये चाय और ब्रेड पकौड़ियाँ यहाँ लोग खिला रहे हैं स्टैंड में, बुला बुला कर सबने माइक लगा रखे हैं, आओ जी चाय पियो जी, ब्रेड पकौड़ा जी। कोई कहीं खीर खिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है। तो लोगों की मैं ये देखता हूँ ना, जब उनके भाव गुरु जी के प्रति, तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि गुरु महाराज इन लोगों को इतना दें कि ये लोग ऐसा ही दिन दोगुनी रात चौगुनी खूब तरक्की करें। देखो ये हमारे नौजवान साथी सभी लोग जो हैं, नौजवान पीढ़ी को भी हमारे आगे आना चाहिए। और गुरु रविदास जी के मार्ग पे चलने वाला आदमी कभी भी निर्धन नहीं रहता, बेरोजगार नहीं रहता, कुछ ना कुछ गुरु महाराज उसके ऊपर दया करते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने घरों में गुरु महाराज जी से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। हमें दूसरे लोगों से भी सीख लेनी चाहिए। देखिए उनके यहाँ जैसे इस्लाम धर्म में अवतारवाद नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने अल्लाह के प्रति कितनी आस्था रखते हैं। सिखों में भी देखिए 10 गुरु हुए हैं, लेकिन वो गुरु ग्रंथ साहब के प्रति कितनी आस्था रखते हैं। वैसे ही हमारे पास सतगुरु रविदास महाराज हैं। हम चमार जाति के लोगों को भी गुरु रविदास में अटूट आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु रविदास ही ने ही इस कौम का मान बढ़ाया है, नहीं तो और किसी ने उतना काम नहीं किया। सतगुरु रविदास ने ही पूरे भारत भ्रमण कर करके समाज में जागृति फैला करके मिशन चलाया। आज उनके नाम पर बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग सेवा कर रहे हैं। देखिए इन्होंने ये ड्राफ्ट के वो बनाया हुआ है, और लॉटरी एक पर्ची ये बना रहे थे 50-50 रुपया की। ये 2-3-4 आइटम इन्होंने रखे हुए हैं कि 50 रुपये में वो स्लिप भरेंगे, फिर उसको सुबह खोलेंगे, जिसका भी निकल जाएगा उसको ये साइकिल गिफ्ट कर देंगे और वो कर देंगे। तो लोगों को एक उत्साह बढ़ाने के लिए गुरु जी के प्रति इनकी श्रद्धा है। ये इसमें लंगर सेवा कुछ पंजाबी में लिखा हुआ है, यहाँ का भी ये कमेटी था। तो और अंदर भी बहुत अच्छा भोजन व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी थी, क्योंकि अभी दोपहर का समय, सभी लोग जो हैं आने लग रहे हैं धीरे धीरे। रात भर में इतने लोग भर जाएंगे यहाँ, पैर रखने का जगह नहीं। तो दिखाते हैं हमारे साथी सभी लोग जो हैं यहाँ भोजन प्रसाद ले रखे हैं। कि खैर एक बात तो है कि गुरु रविदास जी के गुरु घरों में या जहाँ जितने भी गुरुघर हैं, जो सच्चे आस्था से जो कमेटियाँ काम कर रही हैं, उनके कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता। सभी लोग जो हैं जल से परिपूर्ण होते हैं। और एकदम खासकर लोग बाहर जब जाते हैं तो सोचते हैं, 2 चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं, एक तो ठहराव, रहना ठहरना, दूसरा भोजन पानी। तो ये सब गुरु रविदास मंदिरों में मिलती हैं, गुरु रविदास आश्रमों में ये सब चीज़ें मिलती हैं, गुरु घरों में मिलती हैं। तो इसीलिए आदमी निसंकोच होकर घर से चला जाता है। और हमारा यहाँ बहुत एक अच्छी व्यवस्था इनके द्वारा है, बहुत सारे कंबल इनके पास हैं, सर्दी का सामान है, जब लोग जाते हैं कमरे भी हैं, जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो उनके लिए और भी प्रबंध करते हैं। और ये देखिए मैं बड़ा भावुक हूँ इनके लिए कि इन लोगों का प्रेम देखिए गुरु जी के प्रति, छोटे छोटे बच्चे बड़े, और ये सामान्य लोग हैं जिनका गुरु जी के चरणों में बड़ा लगाव है। देखिए कैसे महाराज जी के लिए जो है भोजन पका रहे हैं।
प्रसाद में सेवा दे रहे हैं। तो सेवा सबको सिखाई है। गुरु रविदास भी भंडारे किया करते थे, सत्संग किया करते थे, सत्संग से लोगों को जोड़ा करते थे। तो ये हैं लोग जो हैं गुरु जी महाराज की सेवा में सच्चे मन और सच्ची आत्मा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए गुरु का दास कभी ना उदास, गुरु के सेवकों को कोई नहीं छेड़ता। तो सब उनके जस कीर्ति सम्मान बढ़ता है। ये लोग बाहर खुले में खाद्य जो सामग्री है वो जो भी कुछ खाने का बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं और इधर भी रोटियां बना रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं लोग बना रहे हैं। मुझे भी देख करके बहुत अच्छा लगा और इन लोगों से मिल करके इनके भाव देखिए आप जो है गुरु जी के प्रति कितनी है। वो बेचारी अम्मा और सब लोग जो हैं बच्चे, तो ये एक प्रेम है। गुरु जी ने कहा था ना, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदब मकीरा। सबको संगठित करके सेवा करने का, मानव सेवा को गुरु रविदास जी ने बड़ा महत्व दिया। उसी परंपरा पर चलते हुए हमारा संत समाज भी काम कर रहा है और इसीलिए सारे गुरु घर जो हैं सभी के सभी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। बहुत लोग जुड़ रहे हैं। देश भर में, दुनिया भर में हमारे लोग रहते हैं। गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग जो अन्य स्टेटों में भी रहते हैं, वो सभी लोग भी अभी जुड़ने लगे हैं। जैसे जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है, सभी भारी संख्या में भर भर के आते हैं, ट्रेनों से, प्लेनों से, ट्रकों से, जिससे जैसे भी सुविधा होती है वैसे लोग आते हैं। और ये लगभग दिल्ली से खुरालगढ़ जो है 400 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ और सहारनपुर से ये लगभग है 250 के करीब। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं आज 31 दिसंबर है 2025 श्री चरण छू गंगा पावन पवित्र भूमि श्री गुरु रविदास महाराज जी के खुरालगढ़ साहिब में हूँ। और ये इधर आप देख रहे हैं चरण गंगा और साथ में ही बहुत सारे टेंट यहाँ लगे हुए हैं। गुरु महाराज जी के भक्त दूर दूर से यहाँ लंगर भंडारा प्रसाद बरताने के लिए आए हुए हैं। आज ऐसे ही संगत से हम मिलेंगे, पूछेंगे कि कहाँ से आए। हाँ जी भाई साहब जी, जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। आज इस अवसर पर, नए साल के अवसर पर आप लोग यहाँ आए हो। काफी आपका देखा है टेंट लगा हुआ है, भंडारा चल रहा है, प्रसाद। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आप लोग आए हैं? हाँ, संगरूर जिले से आए हैं जी। अच्छा, कौन से स्थान से? संगरूर जिले कौन से? संगरूर गाँव आएगा जी, चंगाल। एक ही गांव के सारे लोग हैं? हाँ जी, हाँ जी। आए हैं सारे 100-150 बंदा है जी। महिला पुरुष बच्चे सब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ का भंडारा लगाया हुआ है आपने? क्या बरता रहे हो? पराठे बना, आलू वाले पराठे जी, गोभी वाले पराठे। हाँ जी, हाँ जी, आलू वाले, गोभी वाले। और अचार जी, खट्टा मीठा अचार जी, चाय, इलायची वाली चाय। इलायची वाली चाय, हाँ जी, और पराठे, हाँ जी, और अचार। अचार। 3 चीजें। कितने दिन से आप यहाँ आए हैं अभी? हम आए जी 30 तारीख को शाम को आए हैं। अच्छा, अभी कल तक रहेंगे आप? हाँ जी, हाँ, कल तक रहेंगे। कल हाँ, एक 10 साल हो गई हमें। साल को और चलेगा। 3 दिन यानी कि आप चलाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 3 दिन चलाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये हर साल आप लोग आते हैं? हाँ जी, हाँ, हम छठा 10वां साल आई है की। अच्छा, 10वां साल है। देखिए 10 साल से ये लोग निरंतर भंडारा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, पराठे और वो सब चीजें, और महिला पुरुष बच्चे भी इनके साथ में जो है सेवा कर रहे हैं। तो सब में खुशी होती है, उत्साह होता है। हाँ जी, पूरी पैसे खुशी का है। मैनेजमेंट कैसे करते हो? सब इकट्ठा? साढ़े गांव में होता है सब। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ हर साल आते हो? हाँ जी, हाँ, 10 साल हो गई हमको। बड़ी खुशी है पूरी, बहुत खुशी है जानू। अच्छा, महाराज जी भी जाते रहते हैं सुरेंद्र? हाँ जी, हाँ जी, जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जाते हैं। अच्छा, तो बड़ी बात है। भाई साहब क्या नाम है अपना? चमकौर सिंह जी। चमकौर सिंह जी। और ये संगरूर जिले के लोग हैं। गांव कौन सा था अपना? चंगार गांव है। चंगार गांव, थोड़े अलग। नजदीक जी। अच्छा भाई, चंगार गांव के लोग हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। बड़ी खुशी है इनमें भक्ति और भाव और सेवा देखे के लोगों को पकड़ पकड़ के बुला के जो है भंडारा प्रसाद जिमा रहे हैं। तो आज खुरालगढ़ की धरती पर नया साल मनाने के लिए हम लोग भी आए हैं। बड़ी खुशी हुई गुरु महाराज जी के भंडारे देख करके। इधर आलू छील रहे हैं, कोई रोटियां बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, चारों तरफ कोई नहा रहा है, कोई घूम रहा है। तो एक अवसर होता है, अप्रैल महीना, नवा साल, अगस्त महीना, 3-4 प्रोग्राम एक साल में यहाँ चरण गंगा पर होते हैं। पूरी दुनिया भर से लोग अभी यहाँ आते हैं ना सर? पूरी दुनिया से अब लोग आने लगे हैं। पूरा वर्ल्ड पॉपुलर स्थान है गुरु। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करालगढ़ साहब। और मनोकामना भी पूरी होती है? हाँ जी, हाँ जी, मनोकामना पूरी होती है जी। हाँ जी, जी जी जी। हाँ जी। तो खुशी की बात है। ये सब लोग जो हैं अपने गुरु भाई हैं, गुरु महाराज में आस्था रखते हैं, गुरु रविदास महाराज की सेवा कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी मिलती है अपने लोगों से मिल करके, और ये भक्ति और ये श्रद्धा देख करके गुरु जी के प्रति कि कोई भी आया गया जो है भूखा ना जाए। आश्रम में इतनी सारी सुविधाएं, यहाँ महाराज सुरेंद्र दास जी ने इतनी सारी संगत को लगाया है, जोड़ा है दिन रात मेहनत कर करके। तो मिलकर बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, खुरालगढ़ चरण गंगा की
सतनाम सतगुरु महाराज। तो ये वो महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ लोग जिस सरोवर का पानी लेकर के जाते हैं, जिस पानी में नहाते हैं, जिसको इतना अच्छा मानते हैं, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये वो अमृत कुंड है, अमृत, जहाँ गुरु रविदास जी ने पानी की समस्या को यहाँ के नगरवासियों की दूर की थी। गुरु जी को उन्होंने निवेदन किया था कि गुरु महाराज जी यहाँ थोड़ा पानी का समस्या है, कुछ करिए। तो गुरु जी ने दया किया था उस राजा बैन सिंह पे, तो अपने अंगूठे से चरण गंगा चलाई थी, ऐसा इतिहास में दर्ज है। और ये यहाँ बहुत अच्छा गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। जिसने यहाँ नमस्कार नहीं किया उसने कहीं कुछ नहीं किया। तो लोग जो भी यहाँ आते हैं यहाँ ज़रूर नमस्कार करते हैं, ये गुरु जी के चरणों में स्पर्श करते हैं। और ये एक बहुत मन को शांति देने वाला स्थान है। जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं तो एक अजीब आनंद की, परमानंद की अनुभूति होती है। इंसान खुद महसूस करता है कि मैं, जो उसको चिंताएं होती हैं, जो उसको बहुत सारी कठिनाई होती हैं, वो सब दूर हो जाती है गुरु के चरणों में आकर के। गुरु का दास कभी ना उदास, गुरु सब संकट पीड़ा हर लेता है। गुरु, उन्होंने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है ना कि बलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन्नाई, ऊँचते ऊँच समदर्शी रविदास ठाकुर बनाई। गुरु रविदास जी हमारे बीच, हमारे कल्याण करने हेतु दीन दुखियों, गरीबों, मजलूमों के सहायक बन के हमारे बीच आए। इसलिए हम सभी लोगों को अपने गुरु को स्वीकार करना चाहिए, अपने घरों में बहुत अच्छा दरबार बनाना चाहिए, रोज़ स्तुति करें, क्योंकि इंसान एक ही बार पैदा हुआ है, एक ही बार मरता है। गुरु रविदास ने कहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे। तो हम लोगों को उनका सर्वोत्तम स्थान है, सतगुरु रविदास जी का सर्वोत्तम स्थान है। गुरु तो इस देश में लाखों हुए हैं, हर 50-50 किलोमीटर के दूरी पर कोई ना कोई गुरु किसी ना किसी रूप में हुआ है। लेकिन गुरु रविदास सतगुरु हुए हैं, सतगुरु। वो गुरु ही नहीं, गुरु से भी बड़े सतगुरु हैं। सतगुरु से बड़ी कोई उपाधि नहीं होती। सतगुरु का स्थान सर्वोत्तम स्थान, सर्वोच्च स्थान है, सबसे ऊपर, जिनको परमात्मा भी हजूरी भरता है जिनके आगे। तो और मैं एक और अमृत प्रकट गंगा, यहाँ ये दूध प्रकट गंगा इसको बोलते हैं, ये भी अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ धीरे धीरे विकास हो रहा है और बहुत प्रयास से, और आपको खुशी होगी जानकर कि इस चरण गंगा के बनने से, यहाँ लोगों के जाने से अब ये स्थान इतना पॉपुलर हो गया है, क्योंकि हिस्ट्रिकल तो है ही ये। इसके साथ साथ सरकार ने भी एक गुरु रविदास मेमोरियल बनाया है यहाँ 200 करोड़ रुपए की लागत से। एक मंदिर और वो गांव में बन रहा है 30-35 करोड़ रुपए की लागत से। इधर नीचे में, और उन्होंने जोड़े वाले बाबा जी ने, कुछ संतों ने, बहुत सारे संतों ने मिलके एक ज़मीन लिया है बहुत काफ़ी, उनका भी नए नए प्रोजेक्ट वो हैं यहाँ लगाने की, उसमें हैं। और सतगुरु समनदास जी का भी यहीं आश्रम है, और 1-2 संतों ने अपने आश्रम। तो बड़ा एक पिछड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही गुरु रविदास के यहाँ चरण पड़े, गुरु रविदास का संतों ने, जिन्होंने खोज की, भी कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी दृष्टि जीव पर पड़ी, जीव ने आगे खोज की, जिन्होंने भी दुनिया को आकर के बताया, उनमें बहुत सारे महापुरुषों का नाम है। उनकी बदौलत आज जो हैं ये स्थान जो है सबसे लोकप्रिय स्थान बन गया है। लोग यहाँ दूर दूर से आने लगे हैं। और मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि गुरु रविदास जी के मानने वाले लोग जो हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अन्य देश दुनिया में निवास करते हैं, उनके नाम पर मर मिटने वाले लोग भी आज तैयार हो गए हैं। क्योंकि ये देखिए बुज़ुर्ग हैं, सब गुरु की महिमा को जानते हैं। हमारे पुराने बुज़ुर्ग भी, मैं बहुत जब कई स्टेटों में जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि हमारे बड़े हमें बताते थे कि गुरु रविदास जी हमारे कुल गुरु हुए हैं। भले ही आज नई जनरेशन इधर उधर भाग रही हो कहीं कहीं, क्योंकि वो काल्पनिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिनकी खोज ही अभी हुई है, खोज हुई है मतलब उनका कल्पना के आधार पर। लेकिन ये सत्य है, सतगुरु रविदास सत्य है, इसलिए उनका नाम सतगुरु है। इसीलिए वो जिसको मर्जी अपनी ओर खींच लें, और उनकी दया में ही सब कुछ है। आज उनके नाम पर जितने भी डेरे आश्रम हैं, आप समझ सकते हो कि कितने वो पॉपुलर हैं। देखते ही देखते खुरालगढ़ में इतना भीड़ हो गया, रात्रि को पूरी रात लोग आते रहे, लाखों की संख्या में। इतने लोग, इतनी कड़ाके की ठंड में लोग बच्चों के साथ, परिवारों के साथ आए, मैं देख के हैरान। और गुरुजी की महिमा का बखान करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे सिंगर कौम के जो हैं नौजवान साथी और युवा भाई बहन आए, बहुत बड़ा प्रचार किया लोगों को।
बड़े अच्छे अच्छे संदेश दिए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान वक्ता आए। संत सुरेंद्र दास जी ने भी अपनी गुरु महाराज जी की महिमा का बखान किया। तो ऐसा स्थान है, मतलब इतने लोग यहाँ हो गए नए साल के अवसर पर, लाखों की संख्या में। मतलब अनुमान नहीं था कि इतने लोग इतनी कड़ाके की सर्दी में, और पूरी रात सत्संग चला, देखते रहे। तो आप सभी देखिए, आनंद लीजिए। जय गुरुदेव, जय सतगुरु रविदास। थैंक यू सारे का बहुत बहुत जो इन्ना आशीर्वाद दे रहे हो। दस दिन अगे भी गुरु रविदास महाराज दा लागू कर लियो। हरसो हीरा बोलो, हरसो हीरा, उच्ची आवाज बोलो, हरसो हीरा। करे अनकी तेनर दो जख सत पखे, हरसो हीरा छाड़ के करे अनकी आस ते नर दो जख जाएंगे सत पाखे रविदास। आओ इकट्ठे होइए, आओ सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा। आओ लामबंदी बड़ी करिए, बिल्ले डूमने बड़िए पंजाब की धरती ते। आओ अपनी फौज खड़ी करिए। असी ये दावा करते और वादा करते हैं, पंजाब के किसी मजलूम से, किसी दर्द ने, किसी पछड़े से जुल्म नहीं होने दिता जाएगा। बुलाइए फतेह गुरु दास महाराज को याद करके। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। गली गली से आई आवाज, ओए वहां खड़ी करके, गली गली से आई आवाज, गली गली से
ਚਾਹ ਪੀਣ ਚਾਹ ਪਾਰਕ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਚਾ ਸਮੇਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਮੇਸ਼ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ जो एक किताब है जिन्होंने भी लेनी है फिलहाल जी प्रोफैसर लाल सिंह की किताब है उन्होंने कहा इंग्लैंड वाले ने फ्री देनी है संगत को जिन्हों भी देनी है इसका कोई पैसा नहीं लेना और 500 किताब है तो फ्री च दी जाएगी और ना जरूर लिखने हैं कि इंग्लैंड वाली संस्था को पता लगे आप धर्म भी किताब बकायदा ही फ्री दी गई है। सारी संगत का धन्यवाद जी। पूरी कड़ाके की सर्दी थी नए साल के अवसर पर खुरालगढ़ में ही क्या तो सर्दी का सीज़न ही चल रहा है, अभी समय है सर्दी का। बहुत ठंड थी लेकिन लोगों में इतनी आस्था है कि भाई जब लोग बिस्तरों में पैक हों और ऐसे समय पर, लेकिन ये भक्ति और आस्था ऐसी चीज़ है कि ये आदमी को ठंडे पानी में भी नला दें। कुछ लोग तो नहा स्नान भी कर रहे थे इतने कड़ाके की सर्दी में। तो अब पूरी रात जो है इतना बड़ा मेला लगने लगा गुरु जी के नाम पर, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये मैनेजमेंट कमेटी को भी इसका श्रेय जाता है कि जैसी हम व्यवस्था लोगों को देंगे, सुविधाएं देंगे उनको, क्योंकि यहाँ महाराज जी के द्वारा जो है यहाँ कुछ लोगों ने मेडिकल सेवा भी रात्रि में, ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, टॉयलेट, बाथरूम, रहना, कंबल, बिस्तर, बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं दी हुई थी। फिर यहाँ स्वतंत्रता है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है कि किसी से मिलने के लिए किसी सिक्योरिटी से गुजरना पड़े या तलाशी ली जाए या उस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं हैं, नॉर्मल है सब कुछ। इसलिए ऐसी जगह जाना आदमी ज़्यादा पसंद करता है जहाँ ये वीआईपी कल्चर नहीं होता। क्योंकि गुरु रविदास स्वतंत्र थे और उनके सेवक भी स्वतंत्र होने चाहिए। तो ये खुरालगढ़ का नज़ारा है। आप सभी लोग जब भी समय लगे ज़रूर जाएँ इस बार गुरु जी महाराज के दर्शन।